परेक्षा कछु न परेक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी कीन प्रणाम तुम्हारी कछु न परेक्षा कछु न परेक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम जैसे भूतनाथ भगवान ने पूछा कि किस विधि से आपने परीक्षा ली, तो झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आप प्रणाम करते हैं उसी प्रकार मैंने उनको प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे प्रणाम आप करते हैं अपने इष्ट को उसी प्रकार मैंने प्रणाम किया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिस समय स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है, जिस समय स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है, उसी समय से उसी क्षण से उसके जीवन के दिन कम होने लगते हैं, उसका सतीत्व, क्योंकि वह अपना सतीत्व खो बैठती है। पति चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, पर पत्नी के लिए हमेशा वो देवता हो। भागवत जी तो यहाँ तक भी कहती हैं, अगर कोई स्त्री जीवन में राम का नाम ना ले, कभी भजन ना करे, जप ना करे, तप ना करे, दान ना करे, सिर्फ निस्वार्थ और निस्वार्थ केवल अपने पति की सेवा करे, परमेश्वर मान करके, वह जो चाहेगी वो उसे प्राप्त होगा। हमारी भारत भूमि में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने सतीत्व को बिल्कुल इतना मजबूत बनाया है, ब्रह्मा विष्णु को भी, शंकर को भी छोटे से बालक के रूप में बना लिया। आप सभी लोग जानते हैं, माता अनुसुईया छोटे छोटे बालक के रूप में बना लिया था उन्होंने, किस वजह से? केवल अपने सतीत्व। जब स्त्री अपने पति से झूठ बोलना प्रारंभ कर देती है और उसी समय से उसका उल्टा समय प्रारंभ हो जाता है, उसके दिन कम हो जाते हैं, और जब झूठ बोलेगी तो भयभीत होने लगेगी, और भयभीत होगी तो फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलेगी, और उसका समय समाप्त होने लगता है। इसीलिए स्त्रियों को चाहिए कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी पर पुरुष की परछाया भी नहीं देखना चाहिए। पर पुरुष की नरकों का वर्णन आगे आएगा, आप लोग सुनेंगे। जो स्त्री पर पुरुष की केवल छाया रूप का भी स्मरण करती है, 16,000 योजन दूर, 16,000 योजन ऊपर से उस स्त्री को गिराया जाता है, खौलते हुए तेल की कड़ाही में। नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती, और यहाँ माता सती झूठ बोल रही हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अब क्या होता है? तब शंकर देखे उधर तब शंकर दे क्यों धर ध्यान, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब ज्ञान। हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा
बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना हृदय विचार शंभु जैसे ही झूठ बोला भगवान भूतनाथ तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तब शंकर देखें धर ध्याना, भगवान भूतनाथ ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो सारे सती के चरित्र को जान लिया कि क्या इन्होंने किया है क्या नहीं किया है। सोचने लगे हरि इच्छा भाभी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय में विचार करने लगे कि अब इन्होंने बताओ माता हमारी जो माँ है, हमने माता सीता को माँ माना है और इन्होंने माता का रूप धारण कर लिया, भला अब इन्हें मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो अब कराहूं सती सन प्रीति, जो अब करहूं सती संग प्रीति, मिटाई भगति पथ होय अनीति, मिटहि भगते पथ होय न प्रीति। जो अब कराहूं सती सन प्रीति, जो अब करहूं सती संग प्रीति, मिटाई भगत पथ होय अनीति, मिटहि भगते होय अनीति। मिटाई भगत पथ होय अनीति। अब अगर मैंने सती से पत्नी के रूप में प्रेम रखा, प्रेम किया, तो मिटई भगति पथ होए अनीति, ये तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी भक्ति निरर्थक हो जाएगी, सार्थक नहीं होगी, मेरा इष्ट भी मुझसे रूठ जाएगा। और मन ही मन भूतनाथ भगवान ने सती का त्याग कर दिया। कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी बोल लो, पर छुपता नहीं है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये चीजें ऐसी हैं, छुपती नहीं है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रही मन दावे ना दबे ये सब आलीशान। खैर होता है, चाहे कितना दबा के रख दो वो अपना कलर निकाल देगा, और खून कितना छुपा लो निकल आएगा, खांसी कितनी भी रोक लो आ ही जाएगी। और बैर, लोग 20-20, 50-50 साल तक बैर निभाते हैं, शत्रुता। और प्रीत कब तक छुपाओगे कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन अवश्य सामने आ ही जाएगा। मदपान, शराब पी करके कोई आ जाए, लौंग खा ले, इलायची खा ले, बात तो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, परंतु घूम करके नाली में गिरेगा तो समझ में आ जाएगा ये मदपान की है। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से माता सती का त्याग कर दिया। और कहां आसन कहां देते थे? अपने वामांग के पास। वामांग बैठाते थे, लेकिन अब नहीं बैठाया, समक्ष बैठाया है सामने में, सामने बैठा करके और मन ही मन अनुमोदन किया कि हर इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा ही ऐसी थी, त्याग करके समाधि में लग गए, राम का जप करने लगे। यहां क्या होता है महाराज, एक दिन दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ किया, उसमें सारे देवता आए, भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान भी बैठे हुए हैं, भोलेनाथ शंकर भी वहां बैठे हुए हैं, ब्रह्म भी बैठा हुआ है, विष्णु भी बैठे हुए हैं।
जैसे ही राजा दक्ष आए, सभी ने उठ करके अपने स्थान से उठ करके प्रणाम किया, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा की ओर देखा दक्ष ने कि चलो ये मेरा पिता है, इन्हें नहीं करना चाहिए प्रणाम, मेरे पिता हैं। और विष्णु बोले पिता के पिता हैं, मैं तो दादा हैं मेरे, ये नहीं करना। बोले शिव ये कौन है? ये तो मेरा दामाद है, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? परंतु भूत भावन भोलेनाथ ने प्रणाम मन ही मन प्रणाम किया था दक्ष को, परंतु यह वह नहीं जान पाया। तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, नहीं को अस जन, नहीं को अस जन माँ जग माही, नहीं अस को जन माँ जग माही, नहीं अस को जन माँ जग माही। प्रभुता पाही जाए मत नाही, प्रभुता पाही जाए मत नाही, अस को जग जन माँ जग माही, नहीं को अस जन माँ जग माही। प्रभुता पाही जाए मत नाही, प्रभुता पाही जाए मद नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस किसी को मद ना हो, प्रभुता पा करके कोई पदवी, कोई धन में बड़ा हो जाता है, उसे मद अहंकार हो जाता है कि मैं इतने बड़ा पैसे वाला हूं। ऐसा कोई जग में नहीं जन्मा। अगर कोई साइकिल वाला है, साइकिल बेच करके गाड़ी ले लेता है, तो वही जो साइकिल चलाता जाता था उस गलियों में से फुर्र फुर्र करके वो बाइक चलाने लगता है, गाड़ी चलाने लगता है, उसे भी अहंकार आ जाता है, मैंने साइकिल बेच करके बाइक ली है, गाड़ी ली है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिसे मद ना हुआ हो किसी प्रभुता को पा करके। इस प्रकार दक्ष ने, ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापतियों का दक्ष बना दिया, राजा बना दिया, और उसे अहंकार हो गया। जैसे उसने देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया है, मेरा अनादर किया है। बड़ी सभा में उठ करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ का अनादर करना प्रारंभ कर दिया। अरे ये शमशान में रहने वाला, ये ओगड़धानी, शरीर पर वस्त्र नहीं धारण करता, भूतों के साथ रहने वाला, बिच्छू आदि सर्पों को गले में धारण करने वाला एक कुशंगी, अवधूत भेष धारण करने वाला, नाना प्रकार के व्यंग वचन बोले भगवान भूतनाथ तो जन कल्याणकारी हैं, उन्हें न तो दुख हुआ ना ही सुख हुआ। क्यों? भगवान शिव तो शिव नाम कल्याणकारी ही है। परंतु यह दृश्य उनके गण, नंदी आदि जो गण बैठे हुए थे, उनसे नहीं सुना गया। बोले शंकर भगवान की जय। उनसे नहीं सुना गया। भूत भावन भोलेनाथ वहां से उठ करके चलने लगे। आपस में जैसे ही नंदी को पता चला कि भूत भावन भोलेनाथ को श्राप दे दी, भूत भावन भोलेनाथ का अनादर किया। भूत भावन भोलेनाथ सुन रहे हैं, ना तो कुछ कह रहे हैं, ना कुछ, आंखें बंद करके अपने इष्ट का जप कर रहे हैं। उसी समय नंदी को बड़ा क्रोध आया। बड़ा क्रोध आया और श्रापाश्रापी करने लगे। बोले दक्ष, तूने हमारे स्वामी जो जन कल्याणकारी हैं, जिनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, जो भगवान विष्णु के भी इष्ट हैं, उन भगवान स्वामी का तूने अनादर किया है।
बकरे की तरह मैं कर रहा है। बोले जा हम श्राप देते हैं, तेरा मुंह बकरे का हो जाए। इस प्रकार श्राप दिया। और जब श्राप दक्ष को दिया, इस प्रकार श्राप दिया, दक्ष के जो गुरु हैं, जो यज्ञ करता है, यज्ञ कराने वाले हैं, उनको भी बड़ा क्रोध आ गया। भृगु ऋषि ने भी बड़ा खतरनाक श्राप दे दिया। बोले जाओ जितने भी शिव गण हैं, जितने भी शिव गण हैं, भक्षा भक्ष हो जाएं, औगड़दानी हो जाएं, अघोरी हो जाएं। इस प्रकार का श्राप दे दिया। तो नंदी ने भी उन ब्राह्मणों को, भृगुवंशी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। बोले जाओ ब्राह्मणों, हम भी श्राप देते हैं, तुम भी भक्षा भक्ष हो जाओ, चाहे कुछ खाने लगो, अपने कर्म से वंचित हो जाओ। इस प्रकार का श्राप दे दिया। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ तो सोचने लगे भैया ये यज्ञ नहीं है, ये तो शाप व शापी होने लगी। सोई जा करके अपने बैठ गए। ये दृश्य किसी को न बताया न कुछ। अब पुनः दक्ष यज्ञ करता है। किसको? भगवान भूत भावन भोलेनाथ का अनादर करने के लिए, जलाने के लिए एक बार फिर यज्ञ करता है। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पहुंचाता है, भेजता है, परंतु भगवान भोलेनाथ के यहाँ ना कोई निमंत्रण, ना कोई कुछ। माता सती कैलाश पर बैठी हैं, ऊपर से देवी देवता जा रहे हैं। परंतु माता सती बिहुअल हो रही हैं, कभी आगे जाती, कभी पीछे आती कि ये देवता कहाँ जा रहे हैं। जब उन्होंने अपनी बहनों को जाते हुए देखा तो पूछने लगी, अरे बहनों कहाँ जा रही? बोले अरे कहाँ जा रही, तुम्हें पता नहीं है? बोले पिताजी यज्ञ करा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, हमारे पिताजी, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं आया? लज्जा के मारे, शर्म के मारे माता सती ने ये कह दिया। बोले आया होगा, हमें पता नहीं है, भोलेनाथ के पास रखा होगा, चलो चलो हम भी आते हैं। जब सबसे कठिन जाति अपमाना। अगर पहली बहन को निमंत्रण दे दिया तो दूसरी बहन को न दिया तो उसका हृदय सदा विदीर्ण रहता है। तो उसको तो बुला लिया, और वो बहन भी एक ना एक दिन ताने मारती है। आपस में जब लड़ाई होने लगती है वो बहन भी ताने मारने लगती है कि हाँ, जानबूझ के बताएगी कि नहीं मुझे तो बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया। इस प्रकार से वो उनकी भगनी जाने लगी मुस्कुराते। भूत भावन भोलेनाथ के पास माता सती दौड़ती हुई पहुंची। बोले स्वामी, हे प्राणनाथ, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। बोले हमारे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो तो हम चलें, आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों चलते हैं, यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। परंतु भूत भावन भोलेनाथ कह रहे हैं, तथारिभिर्नव्यथते शिलीमुखैः, शितेर्दितांगो हृदयेन दूयता, श्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर्, दिवानिशं तप्यति मर्मताडिता। बोले देवी, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया और बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। माता सती कह रही हैं। बोले स्वामी, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, एक गुरु के यहाँ
एक माता पिता के यहाँ, एक भगवान के दर पर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। बोले जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब जा सकते हैं जब वहां जाने से कोई, जिस व्यक्ति के यहाँ जाए उसे थोड़ी बहुत खुशी हो हमारे जाने से। मुख ना टेढ़ा मेढ़ा करे कि अरे ये आ गए। तुलसी तहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में, उस जगह नहीं जाना चाहिए चाहे स्वर्ण क्यों ना बरस रहा हो। इस प्रकार से समझाते हैं। लेकिन माता सती भाई, कोई बेटी चाहे कितनी भी, कोई कितना भी समझाए, परंतु कि बाप का एक बेटी का लगाव बहुत हृदय से होता है। एक तरह बाप का हृदय तो विदीर्ण हो सकता है, ममता घट सकती है, परंतु उस पुत्री की ममता बाप के प्रति नहीं घटती। माता सती रोने लगी, बिलखने लगी। शिव जी कह रहे हैं सती मत जाओ मत जाओ, परंतु जब ज्यादा ही खींचने लगी तो भूत भावन भोलेनाथ ने कह दिया, नंदी बोले इनको जाओ, इनके पिता के घर छोड़ाओ और इनका जितना सामान है श्रृंगार का सब कुछ लेकर के इनको पहुंचाया। क्योंकि समझ गए भूतनाथ भोलेनाथ भगवान कि अब दक्ष सुता नहीं कहूं कल्याण, अब इनका कल्याण कहीं नहीं है। जब सोचने लगे, विचारने लगे, माता सती को पहुंचा दिया वृषभ पर आरूढ़ होकर के। भूतनाथ भगवान सोच रहे हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो बिना विचार किए हुए जो काम करते हैं सो उन्हें पछताना ही पड़ता है। और माता सती बिना विचार किए हुए अपने पिता के यहाँ पहुंची, और पहुंची तो वहां क्या देखा? जाकर के उन्होंने देखा कि कहीं भगवान भोलेनाथ का कहीं भी स्थान नहीं है, कहीं भी उन्हें स्थान, सब देवी देवताओं का स्थान है, ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का, हर देवता का स्थान है, परंतु कहीं मेरे स्वामी का। उस पत्नी को कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी जब उसे तो पूछा जाए और भरी सभा में उसके पति की इज्जत कम कर दी जाए, उसे कोई अनादर शब्द बोले। अगर वो स्त्री होगी, पत्नी होगी, तो वो वहां प्राण ही त्याग देगी। अपने पति का सम्मान अपमान सुन नहीं सकती। जहां पति का अपमान हुआ वहां पत्नी रह नहीं सकती, या तो प्राण त्याग देगी या वहां से चली जाएगी। परंतु यहां क्या हुआ? कहीं भी शंकर, कहीं न दीख शंकर कर भागा। भगवान भोलेनाथ का कहीं भी स्थान दिखाई नहीं दिया। और आगे बढ़ी सो क्या हुआ? दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता, सखी बिलोक चली सब गाता। सादर भले ही, सादर भले ही, सादर भले ही, सादर भले ही, मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। महाराज दक्ष ने जैसे ही देखा कि माता सती मेरी छोटी पुत्री आ गई, सो मुंह टेढ़ा करके
और जिस दरवाजे से जा रहे थे उस दरवाजे से ना जा करके दूसरे दरवाजे से निकल गए। और उनकी जितनी भी बहनें थी उन्होंने देखा भगनी मिली बहुत मुस्काता। उनकी जितनी बहनें मिली से सब हंस रही हैं, कह रही हैं देखो इसको बिना बुलाए आ गई, न निमंत्रण दिया न कुछ दिया। जानते सब हैं अगर किसी से गलती होती है चाहे खुद का सगा संबंधी क्यों ना हो, टॉर्चर किए बिना कोई रुकता नहीं। उन्हें पता रहता है कि इस चीज से उन्हें तकलीफ होगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई कहने में चूकता नहीं है। केवल माता ही ऐसे मिली जिन्हें हृदय में धारण कर लिया, हृदय से लगा लिया अपनी छोटी पुत्री को। क्यों? बाप चाहे कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, गिर जाए, एक तरह से बाप का प्यार कम हो सकता है अपनी संतान के लिए, परंतु क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेता, क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बाप का प्यार कम हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता का प्यार सदैव जैसा एक सुंदर बच्चे के लिए, सुंदर संतान के लिए रहेगा, उसी प्रकार एक लूले लंगड़े संतान के लिए भी रहता है। क्यों? उसने उत्पन्न किए हैं, 9 महीने गर्भ में धारण किया है, चाहे जैसा भी समय पुत्र हो, औलाद कैसी भी हो, परंतु माता का स्नेही ही होते हैं। माता सती को कहीं शंकर भगवान का भाग न दिखाई दिया। जहां यज्ञ हो रहा था सारे देवता बैठे हुए हैं और सारे देवताओं के बीच में जाकर के माता सती को इतना क्रोध आया, सभा के बीच में जाकर के पूछने लगी, अब पिताजी नहीं कहा, अरे दक्ष, जिस पदवी का तू इतना घमंड कर रहा है, भगवान जिस पदवी के प्रति तूने इतना भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है, तुझे ये पता नहीं है भगवान शंकर कल्याणकारी हैं, जगत पालन करता है, शिव में ही सब कोई समाया हुआ है, शिव में ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि देवता समाये हुए हैं, परंतु आपको ये नहीं पता। आंसू बिंदु की धारा बहती जा रही है। भैया, जिसकी भरी सभा में इज्जत गिर जाए, बेइज्जती कर दी जाए, उसे मौत के सिवा और कुछ नहीं दिखता। यद्यपि जगदा रुन दुख नाना, यद्यपि जगदा रुन दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अभिमान, सबते कठिन जाति अपमान, सबते कठिन जाति अभिमान। सुनहु सभासद, सुनहु सभासद, सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। और क्या कह रही है चिल्ला चिल्ला करके? सभा में जितने भी बैठे हुए हैं ध्यान से सुन लो, कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके मेरी बात को ध्यान से सुने सभी देवता। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहर सब काहू,
भली भांति पछताओ पिताहु, भली भांति पछताए अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। भयउ सकल अस हाहाकारा। ऐसा सुन करके जिसने जैसा किया है ऐसा किया है, भगवान शंकर की निंदा की है, वो पछताएगा और अपने